नहीं 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 नहीं, यहाँ से फिसल जाएंगे। इस पेड़ के नीचे से जा सकते हैं इसके? टॉर्च मारिए इधर उधर ध्यान से। वैन लाइफ में हर रात एक इम्तिहान है। डर लगता है पर रुकना ऑप्शन नहीं होता। हम ये सफर भागने के लिए नहीं कर रहे, हम ये जानने के लिए निकले हैं कि हम कितना सह सकते हैं। ट्रैवल कभी कभी खुद से सामना करवा देता है, और जब जंगल चुप हो जाता है तो आपकी सोच बोलने लगती है। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये एक रात का सच है। 2 रोड्स 1 वैन, एपिसोड 4। कैंपर वैन का दरवाजा खोला और दिन शुरू हुआ अपने छोटे से रूटीन के साथ। किचन सेटअप किया, ब्रश किया, क्लीनिंग की, क्योंकि ये सब कुछ वैन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और तभी जंगल के बीच से 2 औरतें गुजर रही थीं, सर पर भारी लकड़ियां उठाए। उनके लिए ये सफ़र मजबूरी है और हमारे लिए ट्रैवल। इसमें खाने का जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतना ही ये सारे मज़े धोने के टाइम ख़राब हो जाते हैं, इसको साफ़ करने के टाइम। सामान पैक हो रहा था पर दिमाग अभी भी रुका हुआ था। कैंपर वैन चलने को तैयार थी पर हमें खुद नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। वैन लाइफ में हर सुबह आज़ादी नहीं होती, कभी कभी वो बोझ बन जाती है। ना प्लान था ना बैकअप, बस एक रास्ता जो ना जाने हमें कहाँ ले जाएगा। पर फिर भी हम चल पड़े। एनीहाउ, आज का रोड मैप क्या तैयार किया है? कहाँ जाना है, किस विलेज में जाना है? आज हम जा रहे हैं चौकुटिया। ये एक उत्तराखंड का एक छोटा सा विलेज है। कोशिश करेंगे कि विलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर सकें। और जो हमारी लोकेशन है वो रिवर साइड है। क्या है ये? ये है जंगली टमाटर। जंगली टमाटर। मतलब इसको खाया नहीं जाता है, बट इसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, मेडिसिन में ये पड़ता है। ठीक है। और इसको तोड़ने के चक्कर में यहाँ ये बिच्छू बूटी लग गई हमारे बच्चे को। साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है, इसके लग गई बिच्छू बूटी। इसका इलाज क्या है? आप लोगों को तो पता होगा वैसे। सुना है इसके साथ ही इसका तोड़ होता है। इसकी कोई जड़ होती है, वो लगती है पत्ता देखो, आपको पता होगा। ओ भाई, होगा 100% होगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं यहाँ पहाड़ में खट्टी बूटी। ठीक है। तो जैसे बिच्छू घास लग जाता है तो इसको रगड़ के लगा देते हैं तो उससे असर कम हो जाता है। कैंपरमैन लाइफ में पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, सर्वाइवल होता है। पानी भरते भरते गांव के कुछ खामोश चेहरे और आसपास का नज़ारा देख रहा था, पर फिर याद आया कि रुकने का वक्त नहीं है, क्योंकि रात फिर से नज़दीक आ रही थी। और इससे पहले कि अंधेरा हमसे पहले पहुंच जाए, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। कैंपर वैन रोकी और बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी सेटअप लगाया। वैन लाइफ में रात आपका वेट नहीं करती। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए हम फिर से जंगल की तरफ निकल पड़े। नहीं 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 नहीं, यहाँ से फिसल जाएंगे। इसमें लकड़ी कैसे लेके आएंगे हम? इसको फिसलेंगे नहीं वैसे। नहीं, लकड़ी कैसे है जिस रास्ते से? टॉर्च मार के देखो, दिख रही लकड़ी कोई इधर उधर? इस पेड़ के नीचे से जा सकते हैं इसके? ये हाँ, ये पड़ी है इतनी। ये तो सारी ले जाएंगे ना, ये बाद में करते हैं। टॉर्च मारिए इधर उधर ध्यान से। ये पड़ा, ये जिसके नीचे यहाँ था, ये बहुत बड़े बड़े हैं यार।
बॉन फायर जल रही थी और उसकी गर्माहट थकान को धीरे धीरे पिघला रही थी। स्टार्स के नीचे एक दो सिप बकार्डी के तो बनते थे, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा सा जीना तो बनता है। पर जंगल ज़्यादा देर भूलने नहीं देता और कुछ आवाज़ें फिर से याद दिला देती हैं कि हम घर पर नहीं हैं। इसलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से राइस मंचूरियन बनाया, खाया, पिया और फिर सीधा कैंपर वैन के बेड की तरफ। आज बैठने की हिम्मत नहीं थी, हम बहुत थक चुके थे। सुबह जब आँख खुलती है और सामने पूरी वैली दिख जाती है तो रात की सारी थकान एक पल में हल्की हो जाती है। कैंपर वैन पर जमी हुई छोटी छोटी ओस की बूंदें याद दिलाती हैं कि हम अभी भी सफ़र में हैं। हम बिना कुछ कहे और बिना कुछ बोले अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं। किचन सेट होती है, टेबल साफ होता है, पानी उबलता है पीने के लिए और ब्रश करने के लिए। वैन लाइफ में ये नॉर्मल चीज़ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग होती है। और इस सुबह सच कहूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर सूरज निकल आता है, जैसे जंगल हमें दोबारा जागने की परमिशन दे रहा हो। धीरे धीरे हम सब एक्टिव हो जाते हैं। वो सुबह की धूप में अपने बालों को सुखाने लगती है और मैं अपने साथ साथ अपने गैजेट्स को भी धूप में रख देता हूँ ताकि उन्हें भी ठंड ना लग जाए। ब्रश करते हुए मैं बस आसमान की तरफ देख रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ शायद मुझे खुद भी नहीं पता, पर इतना ज़रूर है कि इस सुबह में सब कुछ ठीक सा लग रहा था। थोड़ी सी धूप सेकने के बाद हम ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गए। आज ग्रीन टी के साथ टोस्टेड एग्स बनाए। सिंपल सा खाना पर टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट, और हमने उसे बिल्कुल राजाओं की तरह एंजॉय किया, क्योंकि इस वक्त हम किसी फ्लैट के मालिक नहीं थे, हम पूरे जंगल के बीच इस पल के मालिक थे। वैन लाइफ शायद इसी को कहते हैं, जब कम चीज़ों में भी जिंदगी पूरी लगने लगे। हाँ जी भैया, हाँ कल 1 किलो दे दोगे दूध सुबह? आज शाम को दे सकते हो तो शाम को दे देना। शाम को आप आओगे या हम आए? तो यहाँ ड्यूटी में आते हो? अच्छा, दिन में ड्यूटी आपकी है? और फिर टाइम आ गया अपने घर की सफाई का। हमने लगभग 2 घंटे लगाकर अपने इस चलते फिरते घर को धीरे धीरे साफ किया। वैन लाइफ में सफाई सिर्फ काम नहीं होता, ये एक तरह का रीसेट होता है। जैसे घर साफ होता है वैसे ही मन भी हल्का हो जाता है। सफाई कंप्लीट होते ही लंच की तैयारी शुरू हो गई। आज का लंच था रेड पहाड़ी राइस का सिंपल सा पुलाव। कम चीज़ें पर पूरी मेहनत के साथ, और इसी छोटी सी रूटीन में हमें अपनी वैन लाइफ फिर से बिल्कुल ठीक लगने लगी। So today we are trying red rice, पहाड़ी राइस for first time. Let's see कैसा बनता है। तो ये रेड राइस जो हमने पहली बार ट्राई करी है, लगभग 35 to 40 मिनट्स कुक करने के बाद भी ये ऐसे लग रही है जैसे कोई दाल हो। चावल का टेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हमने गूगल सर्च भी किया है, अगर आपने इसको पकाना है तो इसके लिए कम से कम आपको 1 घंटा लो से मीडियम गैस, और जो लोग बासमती खाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। देखो बिल्कुल खिचड़ी है, चिपचिपी सी, बट हाई इन फाइबर। बर्तन साफ किए और गाड़ी फिर से पैक कर दी, क्योंकि अब रुकने का नहीं, निकलने का वक्त था। पास में बसे हुए एक छोटे से गांव दिवाली खाल को एक्सप्लोर करना था। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, पर हमने डिसाइड किया ये सफ़र गाड़ी से नहीं पैदल किया जाए, क्योंकि कभी कभी ट्रैवल का असली मज़ा
तब आता है जब आप धीरे धीरे चलते हो और रास्ते को महसूस करते हो। और हम निकल पड़े एक और कहानी की तरफ। सारी ट्रैकिंग अधूरी रह गई हमारी, क्योंकि ये अपना फ़ोन यहाँ से नीचे उतरते टाइम यहाँ पे इनका फ़ोन गिर गया। तो वापस पूरी 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर आए हैं जस्ट टू रिकवर द फ़ोन। गांव का नाम बता दो एक बार, क्या था? दिवाली खाल। तो अब हम जा रहे हैं दिवाली खाल एक्सप्लोर करने। लेट्स सी, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। गांव दूर से देखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा है, बाकी देखते हैं। शायद खेत वेत भी हमको बहुत से नज़र आ रहे हैं। कैसा रहता है एक्सपीरियंस? कोई दिख ही नहीं रहा, पता नहीं गांव वाले कहाँ चले गए। नीचे खेत है इनके, शायद वहाँ पे वो कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं शायद। बट हर जगह हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। प्याज लगा है, लहसुन लगा है, साग लगा है, पालक लगी है, ले जाओ जो उगा हुआ है। हाँ होगा तो मूली है, गोभी है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मूली देना, परोठे बनाएंगे फिर। हाँ ले जाओ बिल्कुल। तो आपके सारे नीचे गए हैं? खेत कहाँ है आपके? नीचे नीचे को है। अच्छा अच्छा, क्या क्या फिर अभी बो रखा है? मटर, राई हो गया, प्याज लगा रहे। तो राई का साग तो नहीं खा पाएंगे फिर अभी हम? राई होगी, राई भी ले जाओ। छोटी छोटी दो, फिर राई का साग खाएंगे। पत्ते वाली सब्जी दो जो है। कितने घर हैं आपके गांव में? कितने? ऊपर दिवाली खाल है। हाँ हमारा ही है। हाँ इधर ये घर पुराने हैं। अच्छा तो कुछ यहाँ रह रहे, कुछ वहाँ रह रहे। अच्छा, वो वहाँ से काम करने आ रहे हैं। हाँ, वो पत्थर वाले घर होंगे, कंक्रीट वाले दूसरे। ये पुराने घर हैं ये आपके? पुराने घर हैं। ये ऐसे घर अच्छे लगते हैं हमको। हाँ। अरे बेटी है मेरी बेटी। अरे एक से क्या होगा, ले जाओ। चकला बेलना तो है नहीं, रोटी कैसे बनाओगे? हाँ, सलाद खा लेंगे। सलाद खा लो, अच्छी मूली है, मीठी। होगा चकला बेलन वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ भी रहते हैं। वहाँ भी रहते हैं, कोई तो वो मिल जाएगा जहाँ आप लोग हो ना। हम रखते हैं, इस बार हमने हटा दिया चकला बेलना। हमने कहा रोटी खाने का दिल करेगा, रास्ते में किसी ढाबे से रोटियां बनवा लेंगे, सब्जी खुद बनाएंगे। हाँ, हमारी गाड़ी में ना अम्मा बिस्तरा है, बेड पूरा बना हुआ है। अच्छा पीछे रसोई बनी हुई है। अच्छा 2 दराज बने हैं, एक में बर्तन रखे हैं हमने। अच्छा। और एक में सारा राशन रखा हुआ है। अच्छा तो हम लोग मतलब महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं और घूमते हैं। अच्छा, तो बढ़िया है। फिर अब महीने में 20 दिन बाहर रहोगे तो होटलों का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने खाना पीना, और फिर बाहर होटल का खाना खाओ तो पेट खराब हो सकता है। तो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। बहुत अच्छी बात। और जिसे कहते हैं हम मतलब पर्यावरण में रहना पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। यहाँ तो पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब अपना सब हमारे यहाँ। बेटा और ले जाओ, एक थैले में रखेंगे, ले जाओ आराम से। राई ले जाओ। राई दो हमको, राई खाएंगे हम, राई का साग बनाएंगे। ये है मूला, मूली नहीं है, दिस इज मूला, मेल वर्जन ऑफ मूली। हमारे भी घर में गाय हैं अम्मा। हमारा जो घर है ना शहर में, वहाँ गाय हैं, हमने रखी है गाय। ठीक है। घर का दूध है, दूध दही मक्खन घी सब घर का है। हमारे खेत है, हमने खेतों में गेहूं उगाते हैं, गन्ना, क्योंकि वहाँ पे शुगर की वो है, मिल है। तो गन्ना उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। सब्जियां हमारी ज्यादातर सारी घर की होती है। अपना एक खेत अलग रखा हुआ है हमने। अच्छा। और साथ में लाही हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो हमारा घर का है। घर का। ठीक है। इसीलिए हम जब पहाड़ों में निकलते हैं तो हम गाँव में जरूर जाते हैं, वहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ मिले हमें वो हम लाते हैं। ठीक है। जानवर कितना दिखता है यहाँ? जानवर तो बेटा उसी की बात कर रही मैं। हाँ, मेरा ससुराल है उधर कणप्याग साइड से, ऊपर अच्छा पोखरी। अच्छा, नागनाथ पोखरी। ये आपका फिर मायका है? हाँ। अच्छा, मायके में आके बैठी है अम्मा, तभी आवाज इतनी तेज है। हाँ। तो कल वहाँ एक औरत भालू ने खाई। ओहो तो उसी की बात कर रही मैं कह रही कि सरकार बोल रहे हैं कि इनको मत मारो। हाँ। अरे कितना नुकसान कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अब उनको तो उसको आज हेलीकॉप्टर से वहाँ ले गए देहरादून। हाँ। है ना। हाँ। तो मैं ऐसी बात करी कि यहाँ तो होंगे जानवर। हाँ। पर यहाँ के जानवर उतना अटैक नहीं करते हैं। रात को आते। तो क्या दिखता है ज्यादा? रात ही पर आया था जहाँ पर वो बेटा खड़ा हुआ है। अच्छा, जंगली सुअर। जंगली सुअर तो खराब कर देता होगा फसल। सारा मटर बो रखे हो, कल रात मटर में भी आया सारा। अरे माल्टे, माल्टे भी दिख गए, नींबूज है। ये है हमारा देसी टमाटर। ये पेड़ वाला टमाटर है जो पेड़ पे उगता है और 12 मास अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ये मूला खा खा के बहुत फट रहा है। ये देखो
साइज देखो इसका। लो जाने मन दिवाली खाल गांव में तुमको मैं मूंगफली खिलाती हूँ, खाओ। ठीक है, तो अभी हम कहाँ बैठे हैं? दिवाली खाल में, और एंजॉय कर रहे हैं खेतों के बीच में। ये देखिए क्या बात है, धूप भी आ गई सामने से। खेतों के बीच में सारे कैंपर्स बैठ के यहाँ पर एंजॉय करेंगे अपना स्नैक्स। और स्नैक्स में क्या क्या है? मूंगफली, गुड़ की पट्टी, गुड़ की पट्टी बोलते हैं ना इसको। हाँ, गज्जक भी कहते हैं कई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताओ, हम ले आते हैं, तोड़ते हैं। आज की चाय अम्मा के घर में, फीकी चाय साथ में गुड़। आ जाओ जी अम्मा के घर। कैमरामैन आ जाओ। तो अम्मा यहाँ हमारे लिए बना रही है चाय, गुड़ वाली फीकी चाय के साथ हम गुड़ खाएंगे साथ में, बीच में डाल के नहीं खाएंगे। तो ये अम्मा का घर है, गरम गरम लग रहा है, अंदर से गरम बहुत है। भाई का घर है ये। अच्छा, आपके भाई का? हाँ, भाई के घर में बहुत गरम लग रहा है घर आपका अंदर से ना, बहुत बढ़िया है। बच्चे सिर्फ छुट्टियों में आते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं हमारी। सुबह जब ये जा रही थी, 2 हेमा जी और वो, मैंने उनसे कहा, वो दूर से जा रही थी, मैंने उनसे कहा आ जाओ मैं घर दिखाता हूँ। वो कहती नहीं, हमने पत्ते लेने जाना है। कहाँ फुर्सत गाँव वालों को। हाँ, औरतों को ज्यादा काम पड़ता है, बहुत, यहाँ तो औरतें ही ज्यादा काम करती हैं, जेंट्स भी करते हैं औरतें ज्यादा लेकिन करती हैं। औरतें ज्यादा काम सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती लगे है। रहते हैं। तो ये जो आ गई है गर्मा गर्म पहाड़ी चाय हमारे, और गुड़ दे दो जी दादू। बूबू, बुबू। बूबू कहते हैं ना दादा को, हाँ, बुबू कहते हैं। बूबू कहते हैं। बूबू बना दिया हमने, उम्र भले उनकी 50 साल हो गई। हाँ, हाँ। 50 से ज्यादा है। बहुत धन्यवाद अम्मा। अच्छा, फिर आएंगे। धन्यवाद बेटा, करण धन्यवाद। प्रयाग आएंगे तो फिर आपको मिलेंगे। आपका जरा। नाम क्या? हम करण प्रयाग में आपको कैसे ढूंढेंगे? नहीं, करण प्रयाग में नहीं ढूंढना। फिर कहाँ ढूंढना? हम तो ऊपर हाँ, फोन नंबर ले लो। पोखरी है ना, पोखरी में रहते हो। आपका नाम? हाँ। नाम? नंदी देवी। नंदी देवी, पोखरी में रहते हैं। करण प्रयाग। मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, याद रहे। याद रहेगा, भूल जाएंगे तो वीडियो में पता लग जाएगा। आओगे तो जरूर आ जाना। बिल्कुल, जरूर आ जाना। ठीक है। गांव के लोग और उनकी सादी सी मेहमान नवाजी, उसमें हम इतने खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और लौटने का वक्त आ गया। ये लम्हे शायद कैमरा पर छोटे लगते हों, पर दिल में बहुत गहरे उतर जाते हैं। हम वापस तो चल पड़े, पर ये पल हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो हम जा रहे हैं अब वापस अपनी कैंप साइट की तरफ, और ये आ गया है ट्रक। बीच में आवाज़ हो गई है गायब। और हम गए हैं थक, बट जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही आनंदमय रहा। बहुत मज़ा आया। फ्रेश सब्जियां लेके आए, अच्छे अच्छे रिश्ते बना के आए, जो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ जुड़े रहें। तब चलते हैं और पहले लकड़ियाँ कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिनर की तैयारी। आखिरकार हम वापस अपने कैंप ग्राउंड पर आ गए, पर रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात फिर से आ रही थी और बॉनफायर का इंतजाम बहुत ज़रूरी है। लकड़ी लाया हूँ मैं आपके लिए जंगल से, ताकि आप यहाँ पे आराम से बैठ सको। हम तो डर ही गए थे, तुम गायब हो गए। गायब नहीं, आपका फोन आया था, मेरे हाथ में दोनों ये थी ना लकड़ी। अच्छा, लकड़ियां लाते ही हमने बॉनफायर जला दी। आग जलाते ही लगा जैसे दिन भर की थकान थोड़ी सी पिघलने लगी हो। फिर शुरू हुई आज के डिनर की तैयारी। आज मैंने बनाई इटालियन स्पगेटी और साथ में गांव वालों का दिया हुआ फ्रेश सैलेड भी। बॉनफायर के पास बैठकर ठंड, आग और खाने का एक परफेक्ट बैलेंस बन गया। और सबसे अच्छी बात कि आज का डिनर सबको बहुत पसंद आया। वैन लाइफ के कुछ पल ऐसे ही होते हैं, सिंपल पर पूरे। और यहीं आज का दिन ख़त्म हो गया। ये दिन सिर्फ गुजरा नहीं, यादों में बस गया। कल एक नया सफ़र शुरू होगा, नई जगह, नए रास्ते और शायद कुछ नए सवाल भी। मिलते हैं आपसे अगले संडे 2 रोड्स 1 वैन एपिसोड 5 के साथ।